मुबारक हो आपको, एक और बिल हुआ है, वो भी कर्नाटका में। और कोई और पार्टी नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जिसने एक और बिल पास किया है, और वो भी एंटी जर्नल कैटेगरीज़ के लिए है, जहाँ पे कोई बेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप सीधा जेल में ही जाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं छूट सकते इस बिल के अंतर्गत। तो बात करते हैं रोहित वेमुला बिल के बारे में, जहाँ पे रोहित वेमुला एक स्टूडेंट थे जिनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें उनको एलिजिडली लिंच किया गया उसकी कास्ट के बिहाफ पे, और उसने अपनी आत्महत्या देके जान दी। इस देश की विडंबना यही है कि इस देश में कोई यादव पूजा नहीं कर सकता ब्राह्मणों के घर आके, और कोई ब्राह्मण किसी छोटी जात का पानी नहीं पिएगा। अभी भी वो चीज़ें होती जा रही हैं और ये हैं, ठीक है, ये हमारे देश में बहुत बड़ी चीज़ है और ये चीज़ें चलती आ रही हैं। उसी में से एक बिल ये आया है जिसमें कांग्रेस ने, कर्नाटका सरकार ने बेसिकली इस बिल के अंदर शेड्यूल क्लास, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्पेशली एक कैटेगरी बनाई है, जिसमें अगर कोई इनको उनके जाति के ऊपर प्रताड़ित करता है तो उसे कोई बेल नहीं मिलेगी और वो जेल में जाएगा सीधा। मोटा मोटा अगर किसी अल्पसंख्यक के ये या एसटी एससी जो बंदे हैं, ये सब अगर ब्लेम कर दें किसी के ऊपर, लेट्स सपोज प्रोफेसर के ऊपर बोल दें, केस कर दें कि इसने जाति के ऊपर बात की है, तो सीधा जेल में जाएंगे, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होगा। सेकेंडली, ये ओबीसी, एससी और एसटी एक्ट के नॉट एक्ट बट हाँ उनके भी खिलाफ है एक तरह से। लॉजिकली देखा जाए, अल्पसंख्यक अगर अब आपस में इनकी नहीं बनती है तो सीधा सीधा ये अल्पसंख्यक भी इनके ऊपर केस डाल सकते हैं कि इन्होंने जाति सूचक या धर्म सूचक कुछ शब्द बोले हैं, तो सीधा आप जेल जा सकते हो। तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज़ के आप सीधा जेल में बैठेंगे और कोई आपको छुड़ा नहीं सकता उसमें से। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, कितना बेहुदा बिल बनाया है इन्होंने और किस चीज़ के किस बिहाफ पे बनाया है। इससे पहले इसी सरकार ने कुछ हफ्तों पहले एक बिल वो पास किया है जहाँ पे 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया जा रहा है। जो ठेके निकलते हैं सरकारी और सार्वजनिक, उनके ऊपर इनको 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। इनका कहना था कि इनको इससे उन समुदाय की काफ़ी हेल्प होगी और वो गरीबी से उठेंगे। इनका कहीं लॉजिक नहीं है कि इनको पढ़ाएं, शिक्षित करें और अच्छी जगह उनको जॉब के लिए, कुछ रोज़गार के लिए प्रोत्साहित करें। आरक्षण बांटते रहिए और देश का बेड़ा गर्क करते रहिए हर चीज़ के अंदर। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किन लोगों को चूज़ कर रहे हैं और आपका उस देश के अंदर क्या रोल है और आपके उन पैसों का क्या किया जा रहा है, स्पेशली टैक्स पेयर्स का, जो मिडिल क्लास में बैठे हुए हैं, जो टैक्स ही भरते जा रहे हैं।